Good morning, student of class 8. I am your computer teacher Sonjit sir. Hope you all are fine. Today I am going to continue the second chapter, which is spreadsheet and functions and charts. Okay. Uh, this is mainly theory part. Okay. So move on to the topic. Here you can see the content page of this chapter. I have already discussed about elements of formulas and cell reference. Today I am going to discuss range operators and hierarchy of operators. Okay, range operators and hierarchy of operators. So move on to the topic. Here you can see range. A range is a collection of a group or cells in a worksheet. Okay, when a range of cells are selected, a black border or outline surrounded them. A contiguous range of cells C3 to C13 have been selected in the figure. That means a range of cell is a collection or group. Okay, collection और group. That means एक जो सेल होता है उसका एक सेल का ग्रुप होता है इन ए वर्कशीट जो हम लोगों को सिलेक्ट करना है, उसको क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है। जब हम लोग कोई भी ग्रुप ऑफ सेल को सिलेक्ट करेंगे तब उसको क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है। हियर यू कैन सी द पिक्चर C3 to C13. Okay, C3 to C13 is been selected. Okay, and next is selecting range. A range of a cell can be selected using mouse, keyboard or a name box. Okay, that means the three process, one is mouse, then keyboard and the name box. Okay, a name box हम लोग तीन तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस के ज़रिए यूजिंग द हेल्प ऑफ माउस, यूजिंग द हेल्प ऑफ कीबोर्ड्स एंड गिव ए नेम बॉक्स. ओके, so first is using the mouse. Click, hold and drag the mouse till the cells you want to select and highlight it. Release the mouse, then this cell range gets selected. मतलब कि हम लोगों को पहले जहाँ से हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे माउस को क्लिक करना है, उसके बाद माउस को होल्ड करना है. ओके, माउस को प्रेस करके होल्ड करना है. उसके बाद जितना तक हम लोगों को सेल को लेना है वहाँ तक हम लोगों को क्या करना होगा? ड्रैग करना होगा. ओके, ड्रैग करने के बाद जहाँ तक हम लोगों को लगेगा कि हम लोगों को जैसे कि यहाँ पे C3 से माउस क्लिक किया है, उसको होल्ड किया है, उसके बाद C13 में जाके C13 तक हम लोगों ने ड्रैग किया है, उसके बाद माउस को रिलीज़ किया है. ओके, that's how we using the help of the mouse we can select C3 to C13. Okay, next is using the keyboard. Use shift key and combination of 4 arrow keys on the keyboard to select the range of cell. That means हम लोग जब कीबोर्ड को यूज़ करके हम लोगों को सेल सिलेक्ट करना होगा तब हम लोग क्या करेंगे? शिफ्ट को प्रेस करेंगे. ओके, शिफ्ट को प्रेस करने के बाद जो हम लोगों के कीबोर्ड में एरो कीज़ होता है वो 4 एरो कीज़ रहता है वहाँ पे, इसको यूज़ करके हम लोगों को सेल को सिलेक्ट करना होगा. ओके, उसके बाद छोड़ देना है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जो हम लोग ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ यूजिंग नेम बॉक्स. When writing a function or a formula, use can specify a range of cells. For example, sum C3 is to C12. हम लोग जब भी कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो क्या करते हैं? हम लोगों को पूरा एक सेल का ग्रुप दिखाना होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इस टू यूज़ करते हैं. C3 इज टू C12. दैट मीन्स जो जितना भी उसके सी कॉलम में होगा 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 4 से लेके सब क्या होगा? कॉम्बाइन करके हो जाएगा. ओके, these are the three process to select range. Now नेमिंग रेंज. ओके, नेमिंग रेंज कैन ऑल्सो भी नेम्ड. हम लोग रेंज को भी रेंज ऑफ सेल्स को भी नेम दे सकते हैं. इफ़ ए रेंज कैन होल्ड्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा देन यू कैन गिव ए मीनिंगफुल नेम. दैट मीन्स हम लोग अगर कोई भी नंबर्स होगा, रोल नंबर्स होगा, उसको उस डेटा के ऊपर अकॉर्डिंग टू द डेटा वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द सेल. ओके, बाय यूजिंग गिविंग नेम. मतलब कि हम लोग जब भी कोई सेल में कुछ लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे मैथ्स का नंबर दिया हुआ है, टोटल नंबर दिया हुआ है. ओके, तो फिर इसका नेम क्या होगा? टोटल हो जाएगा. टोटल नंबर है इस सेल में, इन सब सेल में एफ जो कॉलम है उसमें टोटल नंबर दिखाया गया है, इसलिए हम लोगों ने उसके ऊपर टोटल लिख दिया है. और यहाँ पे मैथ्स का नंबर दिखाया हुआ है इसलिए हमने मैथ्स कर दिया है. इसका यहाँ पे हिंदी नंबर दिखा रहा है इसलिए हमने हिंदी कर दिया है. ओके, so this is the main thing of naming range. Okay,
Next is to name a renames, do as follows. That means these are the steps to be followed to name a range. Okay, first of all select the range that you want to name. That means E3 to E13 in maths column. Okay, here you can see E3 to E13 in maths column. Select formulas, define names, a new dialog box appear. Here you can see the dialog box appear. Okay, here you can see the dialog box appear, and then you can write the name of this column. Okay, you can write this name. Here you can see the maths. Okay, here is math. Okay, so this is the process to give a name of a range. Okay, so move on to next. Here you can see you can use the name during calculation. हम लोग नेम को भी यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे. यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है इज इक्वल टू सम E3:E13. दैट मीन्स हम लोगों को कोई भी अगर मैथ्स का जो कॉलम होगा उसको अगर हम लोगों को ऐड करना है, मैथ्स का जो है उसको अगर हम लोगों को ऐड करना है तो क्या करना होगा, हम लोग C3:C13 ही लिखना होगा. ओके, वो तो फार्मूला है, लेकिन अगर हम लोगों को उसके इंस्टेड हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथ्स, यहाँ पे जो मैथ्स लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया है उसका नेम. ओके, उस नेम से भी हम लोगों को कैलकुलेशन करने में आसानी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स मीन देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कॉन्कटेशन ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स, concatenation operators, and last is reference operators. Okay, first is arithmetic. They are used to perform the mathematical operation. That means we all know that arithmetic operators are plus, minus, multiply, division. Okay, these are the arithmetic. Next is text. It is used to join one or more strings. Okay, जब भी हम लोग दो वर्ड को जोड़ना चाहेंगे तब हम लोग ये यूज़ करेंगे. Okay, here you can see global warming, for example global and warming. Okay, here you can see and we use this symbol to text. Okay, to join the two string of text. Next is global warming. Next is reference. Reference means this is used to combining रेंज ऑफ सेल फॉर कैलकुलेशन. जब भी हम लोगों को कोई भी सेल को, बहुत सारा सेल को एक साथ दिखाना है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस2 दे सकते हैं, एंड दे सकते हैं, कॉमा दे सकते हैं. ओके, दीज आर द रेफरेंस ऑफ ऑपरेटर्स. ओके, नेक्स्ट इज here you can see a picture of different types of operators, symbols, names, and meaning and example. You need to read this table carefully. Okay, to understand the various operators, different types of operators in Excel. Next is hierarchy of operators. Multiple operators present in an expression follows certain order in which they are evaluated. The hierarchy of operators is important for correct evaluation or an expression. When you combine more than one operator in a formula, you need to decide sequence of evaluation. For example, formula that means कि हम लोग जब भी कोई भी फार्मूला हम लोग देंगे कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, तब हम लोग को क्या करना होगा, उसको डिफ़ाइन कर देना है कौन सा पहले करना है. जैसे कि हम लोग कोई भी सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, पहले तो डिवाइड का काम होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम होता है. उसी तरह से यहाँ पे भी उसको डिफ़ाइन कर देना है कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा. ओके, हियर आर द सम एग्जांपल नंबर 1 and number 2. Here you can see the table. Okay, operators and description. Okay, operators and description. नंबर 2 टेबल इज़ फार्मूला, करेक्ट एवोल्यूशन एंड इनकरेक्ट एवोल्यूशन. यहाँ पे दिख रहा है कि फार्मूला 5 + 2 × 4, 5 + 2 × 4. यहाँ पे दिख रहा है 2 × 4 इज इक्वल टू 8, देन 5 + 8 इज इक्वल टू 13. ओके, दिस इज़ द करेक्ट एवोल्यूशन एंड इनकरेक्ट इज़ हेयर. जैसे कि हम लोग मैथ में करते हैं, मैथ में सिंप्लीफिकेशन में करते हैं, उसी तरह से हम लोग को पता होता है कि कौन सा चीज़ पहले करना है, कौन सा कैलकुलेशन बाद में करना है. उसी तरह से यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर देना है. ओके, सो कंप्यूटर विल नो कि कैसे उसको ये फार्मूला को कैलकुलेट करना है. ओके, सो you all of you need to read this table for correct method of using formulas. Okay, so move on to next. Here you can see the inside question answer of this chapter.
I already have discussed about the first four question. Number 5 question is define range, write the steps to selecting a range of cells. Okay, number 6 is what is naming range, write the steps to naming range. Next is define operators, classify the all operators in details, what is hierarchy of operator. These are the 4 question and this is your homework. Okay, you need to write this question and answer in your computer copy. This is your homework, and as I told you that I would provide all the question answer as a PDF, and you can easily download the PDF from YouTube and write the question answer from the PDF. Okay, so I am ending the discussion here. I will continue the chapter in my next class. Okay, next video. So till then, take care and goodbye.